how are you, dear students? I am fine, and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace, and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges, and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. Yes, dear students, so I heartily request all the students of class 12th of Rajasthan state, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Dear students, as you know, in the previous class I taught you about fifth stanza of the poem The Seven Ages of Man. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों को द सेवन एजेस ऑफ मैन नामक कविता की पहली स्टेंजा का हिंदी अनुवाद बता चुका हूं, दूसरी स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन समझा चुका हूं, तीसरी स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन समझा चुका हूं, चौथी स्टेंजा और पांचवी स्टेंजा, इन सभी का मैं आपको हिंदी अनुवाद जो है वह समझा चुका हूं. But today I am going to teach you about sixth stanza of the poem The Seven Ages of Man. लेकिन आज मैं आप लोगों को The Seven Ages of Man नामक इस कविता के छठवीं और सातवीं स्टेंजा के हिंदी अनुवाद को समझाने जा रहा हूं. इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान पूर्वक आप ब्लैक बोर्ड पर देखें. ये यहां पे आपका लेसन हो गया दी अ से वन, अ ए जे जे, आव अ में, दी सेवन एजेज अ आव में. इसको लिखने वाले जो हैं वह पोइट है. बताओ पोइट का मतलब क्या होता है बच्चों? कवि. कवि जो है वह कौन है? अ विलियम, अ सेक्स, अ पियर. कौन है बच्चों? विलियम, अ सेक्स, पियर. इसमें कोई दिक्कत? ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही अब बता दिया है कि ये आपकी कविता है. इसकी हिंदी होती है मानव जीवन की 7 अवस्थाएं. इसको लिखने वाले जो पोइट का मतलब कवि है, उनका नाम विलियम शेक्सपियर है. यस, पांचवी स्टेंजा की चर्चा अपन कर चुके थे बच्चों. आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस कविता की सिक्स स्टेंजा क्या है. ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग. तो देखो यहां पे लिखा गया है द अ सिक्स्थ है. यस, अ इज, द सिक्स इज सिप्स है, द सिक्स इज सिप्ट है. यहां पे अ इन टू, द, अ लीन, एंड, अ स्ली, अ पर्ड, अ पेन, अ टा, अ लून. यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना. इन द सिक्स्थ एज सिप्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड अ पेंटालून. आगे विद स्पेक्टेकल्स, विद स्पेक्टल्स ऑन अ नोज एंड अ पाउच ऑन अ साइड. यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना. विद स्पेक्टल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड. फिर आते हैं हिज. यस, अ यूथ, अ फुल,
अ होज है, आगे हिज यूथफुल होज है, अ वेल है, अ सेप्ड है, वेल सेप्ड है, आगे हिज यूथफुल होज है, वेल सेप्ड है, आगे अ वर्ल्ड है, अ ठो, अ वा, अ इड है। यस बच्चों, हिज यूथफुल होज है, वेल सेप्ड है, अ वर्ल्ड ठो वाइड है, आगे फार है, अ हिज है, अ श्रंक है, फारी श्रंक है, अ सेंक है, आगे एंड है, अ हिज है, अ बिग है, अ मैनली, अ वा इस है, एंड हिज बिग मैनली वॉइस है, नीचे अ टर है, निंग है, अगेन है, अ टू वर्ड्स है, हिज बिग मैनली वॉइस है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स है, अ चाइल्ड, अ डिश है, चाइल्डिश है, अ ट्रे, अ बल है, अ पा इप्स है, आगे बच्चों एंड है, अ विसल, एंड है, अ विसल्स है, अ इन है, हिज है, अ सा उंड है। यस बच्चों, ये आपकी है इस कविता की 6th अर्थात 6वीं स्टेंजा। तैयार हो बेटा? फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखो। द 6th इज शिफ्ट्स, यस, द 6th इज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। यस बच्चों, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, आगे विद स्पेक्चल्स ऑन नोज है, आगे एंड पाउच ऑन साइड। यस बच्चों, विद स्पेक्चल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, आगे हिज यूथफुल होज है, यस, हिज यूथफुल होज है, वेल असेप्ड, अ वर्ल्ड, अ ठो वाइड। यस बच्चों, आगे फार हिज श्रंक, सेंक एंड हिज बिग मेनली वाइस, नीचे टर्निंग अगेन टुवर्ड्स, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, फिर नीचे एंड विसल इन हिज साउंड। ये है बच्चों आपके इस कविता के 6th स्टेंजा। एकदम ध्यान पूर्वक बेटा अब इसको समझते हैं कि इसमें कवि विलियम शेक्सपियर क्या बताना चाहते हैं। तैयार हो? यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना। देखो यहां पे लिखा गया द 6th है, 6 का मतलब होता है 6। ब्लैक बोर्ड पे देखो, 6 का मतलब होता है 6, इसी में लगा दिया गया TH है। 6th का मतलब होता है 6वां, एज का मतलब होता अवस्था, अर्थात मानव जीवन की 6वीं अवस्था। 5 अवस्था का जिक्र बेटा मैं पहले कर चुका हूं। पहला आप लोग को बताया था इन फेंट है, इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु। दूसरा जो था वह था आपका स्कूल है, बॉय। तीसरा जो था वो आपका था अभर है, प्रेमी। चौथा जो था वह आपका था सोल्जर है, सिपाही। 5वां जो था वह आप लोग का था जस्टिस है, न्यायाधीश है। और 6वां यहां पे आप लोग का क्या है, पेंटालून है, जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो वही करा, द 6th का मतलब होता 6ठी, एज का मतलब होता अवस्था, शिफ्ट का मतलब होता परिवर्तित की गई है,
बदल जाती है। इंटू का मतलब होता है में। बोलो बेटा इससे। इंटू का मतलब क्या होता है? में। अर्थात मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था होती है वह परिवर्तित हो जाती है। अर्थात मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था है उसको कहा जाता है क्या बच्चों? द लीन का मतलब होता है पतला। यस एंड नीचे आ जाओ स्लीपर्ड है। यस बेटा ब्लैक बोर्ड पे देखो। इस स्लीपर्ड का मतलब होता है कमजोर है। बोलो यहां पे स्लीपर्ड का मतलब क्या होता? कमजोर है। अब यहां पे लिखा है पेंटालून है। ब्लैक बोर्ड पे देखना। यस इस पेंटा लून है। इस पेंटालून का मतलब होता है एन ओल्ड मैन। अर्थात फुलिश है ओल्ड मैन। यानी एक मूर्ख है बूढ़ा व्यक्ति। अर्थात उसको कहते हैं विदूषक। यस बच्चों क्या कहते हैं? विदूषक। यानी एक मूर्ख है बूढ़ा व्यक्ति जो लोगों के हंसी मजाक का पात्र है, समझा जाता है। तो ही करे बच्चों कि मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था है वह एक दुबले पतले और कमजोर है विदूषक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो मानव जीवन की वो जो छठवीं अवस्था है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पेंटालून है। पेंटालून का मतलब विदूषक है, फुलिश है, ओल्ड मैन है, मूर्ख है, बूढ़ा व्यक्ति। यस बेटा। तो फिर से देख लेना आप लोग। द सिक्स्थ का मतलब होता छठवां। एज का मतलब होता अवस्था। शिफ्ट का मतलब होता परिवर्तित कर दिया जाता है। इंटू का मतलब होता में। दलीन का मतलब दुबला पतला एंड स्लीपर्ड का मतलब कमजोर है। पेंटालून का मतलब विदूषक। मानव जीवन की छठवीं अवस्था जो एक दुबले पतले और कमजोर है विदूषक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या आप लोग को कोई समस्या है? फिर तो सुनो ना बच्चों। मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था है वह एक दुबले पतले और कमजोर है विदूषक के रूप में परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। बढ़ू आगे। यस बेटा। अब इस विदूषक की विशेषता बता रहा आप लोग को। विद का मतलब होता है के साथ। यस बेटा। स्पेक्टल्स है। ब्लैक बोर्ड पे देखना। स्पेक्टल्स का मतलब होता है ग्लासेस है। यस बेटा ग्लासेस है। ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। बोलो ग्लासेस का मतलब चश्मा। वह विदूषक है चश्मा। आन नोज है। नोज का मतलब होता है नाक है। बताओ नोज का मतलब क्या होता है? नाक है। जो विदूषक है अपने नाक पर चश्मे को पहनता है। समझे मेरी बात? यस बेटा। हम सभी लोग आंख पे चश्मा पहनते हैं लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो अपने चश्मे को थोड़ा सा नीचे करके नाक पे चश्मे को पहनता है। तो ही करा बेटा कि विद स्पेक्टल्स का मतलब होता चश्मा। और नोज का मतलब नाक। वह विदूषक जो है वो अपनी नाक पर चश्मे को पहनता है। अर्थात अपनी नाक पे चश्मों को चढ़ाए रहता है। बढ़ू आगे। यस बेटा। एंड का मतलब होता है और पाउच है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों। यहां पे पाउच का मतलब होता है पॉकेट है। पॉकेट का मतलब होता जेब है। जानते हो? या स्मॉल है बैग है। स्मॉल बैग का मतलब होता छोटा थैला। ऑन साइड है। साइड का मतलब होता बच्चों किनारा। अर्थात उसके चेहरे के किनारों पर बैग नुमा अर्थात यानी थैली जैसे लटके हुए होते हैं।
मतलब बेटा उसके चेहरे का जो चमड़ा होता है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण उसके चेहरे पर जैसे लगता है कि एक छोटा सा बैग लटका हुआ है, अर्थात उसके चेहरे पर चमड़े जो है इस प्रकार से लटक गए जैसे लगता है कि कोई जेब अब बन चुकी है। मेरी बात समझे? यस बेटा, फिर से देखना। विद स्पेक्चल्स का मतलब होता चश्मा, आन नोज है, नोज का मतलब नाक, इन उसके नाक पर चश्मा चढ़ा होता है। एंड का मतलब होता और, पाउच का मतलब होता पैकेट अर्थात छोटा बस्ता, आन साइड का मतलब होता किनारा, इन उसके चेहरे कर किनारों पर छोटे छोटे बस्ते टाइप बैग जैसे किनारा बना हुआ होता है, अर्थात उसके चेहरे का चमड़ा झूल करके लटका हुआ होता है, जिसे देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बस्ता हो या तो कोई जेब अब बना हो। बढ़ो बेटा आगे। यस, आगे लिखा है हिज का मतलब होता उसका। अब देखो ब्लैक बोर्ड पे अ यूथ है, अ फुल है। यस बच्चों, इस यूथफुल का मतलब होता युवावस्था, इन उसके युवावस्था के होज लिखा है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस होज का मतलब होता है मोजे, मोजे जुराब, लेकिन कौन सा मोजा? वह मोजा बच्चों जो वेस्ट का मतलब होता है कमर से लेकर के, लेग का मतलब होता पैरों तक पहना जाता है, अर्थात मेंस गारमेंट है। मेंस गारमेंट का मतलब होता आदमी को पहनने वाला कपड़ा, जिसको कमर से लेकर के पैरों के नीचे तक पहना जाता है, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं होज है। होज का मतलब होता है मोजे, अर्थात इन हिज यूथफुल का मतलब होता युवावस्था के, होज का मतलब होता मोजे, वेल का मतलब होता अच्छी तरीके से। बोलो, वेल का मतलब अच्छी तरीके से। सेब है, सेब का मतलब होता सुरक्षित रखना, इन उसके युवावस्था के मोजे, जिसको उसने सुरक्षित बचा करके रखा था। कौन? वो बच्चों पेंटालून का मतलब विदूषक है। जो विदूषक है अपने जवानी के या अपनी युवावस्था के मोजे को सुरक्षित बचा करके रखा था। अब यहां पे करा अ वर्ल्ड है, अ टू वाइड है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, ये अलग अलग अर्थ होगा। वर्ल्ड का मतलब होता संसार, टू का मतलब होता बहुत है, वाइड का मतलब होता चौड़ा, लेकिन बेटा इन सभी का अर्थ है एक साथ निकलेगा। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे अ वर्ल्ड है, अ टू वाइड है, यानी अ वर्ल्ड टू वाइड का मतलब होता बीकेम वेरी लूज है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इन टू अ बीकम अ वेरी अ लूज है। लूज का मतलब होता ढीला ढाला होना, अर्थात बहुत अधिक ढीला ढाला हो जाना। यानी कहने का मतलब वह युवावस्था के मोजे जिसको उस विदूषक ने सुरक्षित बचा करके रखा था, अब उसके बुढ़ापे में वही मोजे ढीले ढाले हो गए हैं। आगे फा का मतलब होता के लिए, हिज का मतलब होता उसके श्रृंक है, श्रृंक का मतलब होता बच्चों सिकुड़ना। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखो, बताओ इस श्रृंक का मतलब क्या होता? सिकुड़ना, यानी सिकुड़ गए हैं क्या? अब यहां पे देखो सिंक लिखा है। यस बेटा, इस सिंक का मतलब होता है लेग है, लेग का मतलब होता पैर है। इन उसके बुढ़ापे में उसके पैर सिकुड़ आ गए हैं, जिसके कारण वह युवावस्था के मोजे
जिसको उसने सुरक्षित बचा करके रखा था, अब उसके बुढ़ापे में वही मुझे ढीले ढाले प्रतीत हो रहे हैं। समझे बच्चों? फिर से देख लेना। देखो यहां पे कहा था हिज का मतलब होता उसका, यूथफुल का मतलब होता युवावस्था के, होज का मतलब होता मोजे। ऐसे मोजे जिनको कमर से लेकर के पैर के नीचे तक पहना जाता है, अर्थात उसके युवावस्था के मोजे। वेल का मतलब होता अच्छी तरीके से, सेव्ड का मतलब बचा करके रखा गया था, जिसको उसने अच्छी तरीके से बचा करके रखा था। अ वर्ल्ड टू वाइड है, अर्थात बीकम है, अ वेरी लूज है, बहुत है, ढीला ढाला हो जाना, यानी वही मुझे बहुत अधिक है ढीले ढाले हो गए हैं। आगे फा का मतलब होता के लिए, हिज का मतलब होता उसके, इस श्रृंग का मतलब होता है यहां पे सिकुड़ना। यस बच्चों, सिकुड़ गए हैं। सिंग का मतलब होता है लेग्स है, लेग्स का मतलब होता पैर, यानी उसके बुढ़ापे में उसके पैर जो है सिकुड़ गए हैं, जिसके कारण वह युवावस्था का मोजा जिसको उसने सुरक्षित अच्छी तरीके से बचा करके रखा था, अब वही मोजे उसके बुढ़ापे में उसके पैरों में ढीले ढाले अप्रतीत होते हैं। बढ़ो बच्चों आगे। यस बेटा, अब आगे देखो। एंड का मतलब होता और है, हिज का मतलब होता उसकी किसकी, पेंटालून का मतलब विदूषक, हिज है। बिग का मतलब होता है बड़ा, लेकिन यहां पे भारी, मैनली। यस बच्चों, मैन का मतलब होता आदमी, मैनली का मतलब होता है मानव वाली, अर्थात मर्दों वाली, इन उसकी भारी भरकम मर्दों वाली। वॉइस का मतलब होता आवाज, बोलो वॉइस का मतलब क्या होता, आवाज है, इन उसकी भारी भरकम मर्दों वाली आवाज, अर्थात उसके युवावस्था की भारी भरकम तेज तर्रा खराटेदार है उसकी आवाज है। अब लो बेटा, टर्निंग का मतलब होता है परिवर्तित हो गई है या बदल गई है। यस बच्चों, टर्निंग का मतलब क्या होता, परिवर्तित हो गई है या बदल गई है। अगेन का मतलब होता है पुनः। यस, अगेन का मतलब क्या होता, पुनः, यानी उसकी भारी भरकम मर्दों वाली आवाज है। टर्निंग का मतलब होता परिवर्तित हो गई है, बदल गई है। अगेन का मतलब होता है पुनः। टुवर्ड्स का मतलब होता की ओर, चाइल्डिश है, चाइल्डिश का मतलब होता बच्चों बच्चों जैसी। यस है, बोलो चाइल्डिश का मतलब क्या होता, बच्चों जैसी। ट्रेबल, ट्रेबल का मतलब होता है कमजोर है, लेकिन यहां पे बेटा ट्रेबल का मतलब ट्रिपल भी होता है, ट्रिपल का मतलब तिगुना, लेकिन यहां पे ट्रेबल पाइप्स का मतलब होता है पतली आवाज, अर्थात आवाज की फ्रीक्वेंसी, अर्थात पतली आवाज, यानी उसकी भारी भरकम मर्दों वाली आवाज। अगेन का मतलब होता पुनः, परिवर्तित होकर के, एक बार पुनः परिवर्तित होकर के। टुवर्ड्स है। चाइल्डिश का मतलब बच्चों जैसी, ट्रेबल पाइप अर्थात बच्चों जैसी पतली आवाज के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात हो गई है। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी आवाज जो है वह पतली होती है। यस, अर्थात सॉफ्ट का मतलब कोमल होती है, लेकिन जब आदमी युवा होता है तो उसकी आवाज जो है वह तेज तर्राक अर्थात कर्कश होती है। लेकिन बुढ़ापे में फिर वही आवाज एक बार पतली आवाज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए बेटा यहां पे क्या लिखा गया है, अगेन, यानी एक बार फिर पुनः उसके मर्दों वाली
तेज तर्राक आवाज एक बच्चों के जैसी पतली आवाज में परिवर्तित हो गई है। बढ़ू आगे। यस बेटा। लास्ट में करा एंड का मतलब होता और विसल है, विसल का मतलब होता सीटी। यस बेटा विसल है। बोलो विसल्स का मतलब क्या होता? सीटी। इन हिज, हिज का मतलब होता अपने, साउंड का मतलब आवाज। अर्थात अब वह बुढ़ापे में बोलता है तो उसकी आवाज जो है ऐसी लगती है जैसे उसके मुख से सीटी बज रही है। अर्थात बुढ़ापे में उसकी आवाज जो है सीटी की तरह एकदम पतली या कमजोर आवाज के रूप में परिवर्तित हो गई है। यस बेटा। आओ फिर से एक बार देखो। ये है बच्चों आप लोग की छठवीं स्टेंजा, जिसमें एक विदूषक का तुलना किया गया है। मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था है उसकी तुलना एक विदूषक से किया गया है। लो बेटा ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे लिखा गया द सिक्स्थ है। सिक्स्थ का मतलब होता है छठवीं। एज का मतलब होता अवस्था। शिफ्ट का मतलब होता परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। इनटू का मतलब होता में। दलीन का मतलब होता है दुबला पतला। एंड का मतलब होता और है। स्लीपर्ड का मतलब होता कमजोर है। पेंटालून का मतलब होता विदूषक। यस, मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था है, यस बेटा, मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था है वह दुबले पतले और कमजोर है, विदूषक है। अर्थात बूढ़े व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था है वो एक दुबले पतले और कमजोर है, विदूषक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चलो बच्चों, यानी मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था है वो एक दुबला पतला कमजोर है, विदूषक से उसकी तुलना किया गया है। बढ़ू आगे। यस बेटा। अब करा विद है। स्पेक्चल्स का मतलब होता है ग्लासेस है। बोलो ग्लासेस का मतलब चश्मा। वह विदूषक है चश्मा। अन का मतलब होता पर या ऊपर। नोज का मतलब नाक है। वह विदूषक अपने नाक पर चश्मा चढ़ाया होता है। अर्थात वह विदूषक जो है वह अपनी नाक पर चश्मे को पहना हुआ होता है। पढ़ूं आगे। यस। एंड पाउच है। पाउच का मतलब होता पॉकेट। पॉकेट का मतलब होता जेब है या स्मॉल बैग्स है, छोटा थैला। ऑन साइड, साइड का मतलब होता किनारा। अर्थात उसके चेहरे के किनारे पर उसके चमड़े जो है वह झूल जाते हैं, लटक जाते हैं, जिसको देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई थैली नुमा आकृति बन गई है, जिसे देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई जेब का आकार हो या छोटा थैला लटका हुआ है। बढ़ो बेटा आगे। यस। हिज का मतलब होता उसका। यूथफुल का मतलब होता युवावस्था के। हौज है। हौज का मतलब होता मेंस गारमेंट, यानी मान आदमी के पहनने का कपड़ा जुराफ है। मोजे जिसको कमर से लेकर के पैर के नीचे तक पहना जाता है। तो ही करा उसका, उसके युवावस्था के मोजे। वेल का मतलब होता अच्छी तरीके से। शब्द का मतलब सुरक्षित बचा के रखा गया था। इन जिस मोजे को, जिस युवावस्था के मोजे को उसने सुरक्षित बचा करके रखा था। अ वर्ल्ड है, अ टू वाइड है, इसका मतलब होता टू बीकेम वेरी लूज है, वह बहुत ढीले ढाले अप्रतीत होते हैं। यानी वह युवावस्था का मोजा जिसको उसने अपने युवावस्था के सुरक्षित बचा करके रखा था,
अब उसके बुढ़ापे में उसके पैरों में ढीले ढाले अप्रतीत होते हैं। बढ़ू नाटक बेटा। यस। भा का मतलब होता के लिए, हिज का मतलब होता उसके, यहां पे क्योंकि कह सकते हो, क्योंकि हिज है। श्रृंग का मतलब होता सिकुड़ना, सिंह का मतलब होता लेग्स है, लेग्स का मतलब होता पैर है। क्योंकि बुढ़ापे में उसके पैर जो है सिकुड़ गए हैं, कहने का मतलब बुढ़ापे में उसके पैरों के चमड़े जो है सिकुड़ गए हैं, जिसके कारण वह युवावस्था का मौजा जिसको सुरक्षित बचा करके रखा है, अब उसके पैरों में ढीले ढाले प्रतीत होते हैं। बढ़ो बेटा आगे। यस। एंड का मतलब होता है और है, हिज है उसकी। बिग का मतलब होता बड़ी, मैनली, मैनली का मतलब होता मर्दों वाली। यस। वॉइस का मतलब आवाज, यानी अब उसकी भारी भरकम है, कर्कश है, मर्दों वाली आवाज। टर्निंग का मतलब होता है परिवर्तित हो गई है या बदल गई है। अगेन का मतलब होता एक बार पुनः, यानी एक बार पुनः है, परिवर्तित है, हो गई है। टुवर्ड्स का मतलब होता की ओर है, किसकी ओर है। चाइल्डिश का मतलब होता बचपन की। ट्रेबल पाइप का मतलब होता पतली आवाज, यानी अब उसके भारी भरकम मर्दों वाली आवाज एक बार पुनः परिवर्तित हो गई है। किसकी तरफ। बच्चों के जैसी पतली आवाज की ओर परिवर्तित हो गई है। जिस प्रकार से बचपन में उसकी आवाज पतली थी, फिर पुनः बुढ़ापे में वही आवाज एक बार पुनः पतली कमजोर हो गई है। आगे बच्चों। एंड विसल है, विसल का मतलब होता सीटी बजाना। इन हिज है, साउंड का मतलब होता आवाज, अर्थात अब बुढ़ापे में जब वो बोलता है तो उसके मुख से सीटी जैसी आवाज है निकलती है, अर्थात बुढ़ापे में वह कर्कश आवाज एक सीटी की तरह पतली आवाज के रूप में परिवर्तित हो गई है। यस। ये था बेटा आपके इस कविता की सिक्स्थ स्टेंजा, जिसमें एक पेंटालून का मतलब होता विदूषक का कवि विलियम शेक्सपियर ने व्याख्या किया था। यस। विदूषक जो होता है एक दुबला पतला कमजोर होता है, जो अपने नाक पर चश्मे को धारण करता है, जिसके चेहरे पर छोटे छोटे बैग के जैसे आकृति बनी होती है, जिसके युवावस्था का मौजा जिसे वह सुरक्षित बचा के रखा था, बुढ़ापे में अब उसके पैरों में ढीले ढाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसके पैर जो है वह बुढ़ापे में सिकुड़ आ गए हैं। और उसकी भारी भरकम मर्दों वाली आवाज एक बार पुनः बच्चों के जैसी पतली आवाज के रूप में परिवर्तित हो गई है, अर्थात बुढ़ापे में जब वो बोलता है तो लगता है कि उसके मुख से सीटी बज रही है। मतलब बुढ़ापे में उसकी आवाज जो है सीटी की तरह पतली आवाज के रूप में परिवर्तित हो गई है। ये था प्यारे विद्यार्थियों आपके इस कविता की छठवीं स्टेंजा। यस। अब मुझे विश्वास है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब बेटा मैं आपको चलता हूं इस कविता के अंतिम स्टेंजा की तरफ लेकर के लास्ट की, यानी लास्ट सीन। आओ देखो।
यस बेटा, अब आओ ब्लैक बोर्ड पे, आप लोग को इस कविता के अंतिम स्टेंजा समझा रहा हूं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, लास्ट सीन आवर ऑल, यस दैट्स इंड्स दिस स्ट्रेंज एंड eventful history is second childishness and mere oblivion. सेंस टिथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस इवरी थिंग। ये है बच्चों आप लोग की अंतिम लास्ट स्टेंजा। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, अब मैं 6 अवस्थाओं की जिक्र कर चुका हूं, अब मैं आपको अंतिम अवस्था की तरफ ले चल रहा हूं। देखो ब्लैक बोर्ड पे, यहां पे लिखा गया लास्ट सीन आवर ऑल। क्या कहा बेटा? लास्ट सीन आवर ऑल। आगे दैट इंड्स, दैट इंड्स दिस स्ट्रेंज एंड इवेंटफुल हिस्ट्री, दिस स्ट्रेंज एंड इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड mere oblivion. यस, सेंस टीथ है, यस बेटा, सेंस आइज है, सेंस टेस्ट है, सेंस एवरीथिंग है। ये आपकी अंतिम और आखिरी स्टेंजा है। आ जाओ बेटा ब्लैक बोर्ड पे देखो, देखो करा, लास्ट का मतलब होता है अंतिम। बताओ लास्ट का मतलब क्या होता? अंतिम है। ये देखो यहां पे सीन लिखा गया है, मेरी बात समझे आप लोग। सीन का मतलब होता दृश्य। इस अंतिम, यस बेटा, इस अंतिम स्टेज का मतलब होता है अवस्था। इन इस अंतिम अवस्था को कभी जो है स्टेज का मतलब अवस्था नहीं कहके, बल्कि इस अंतिम अवस्था को कभी जो है लास्ट सीन है। लास्ट सीन का मतलब अंतिम दृश्य कह करके पुकारता है। क्यों बेटा? क्योंकि इसके बाद जो है इन 7वीं अवस्था के बाद कोई अवस्था नहीं होती है। इसीलिए इस अंतिम अवस्था को कभी विलियम शेक्सपियर लास्ट स्टेज न कह करके, बल्कि लास्ट सीन कह करके आप पुकारता है। तो लास्ट का मतलब होता अंतिम है, सीन का मतलब होता दृश्य, आव का मतलब होता का के की ऑल है। यस बेटा, ऑल का मतलब होता है सभी, अर्थात सभी कौन? इन्हें कहने का मतलब जैसे वो आपका पहली अवस्था थी, इन्फेंट का मतलब शिशु की। यस बेटा, दूसरी अवस्था थी स्कूल है, बॉय, यानी एक स्कूली लड़के की। तीसरी अवस्था थी लवर है, एक प्रेमी की। चौथी अवस्था थी एक सोल्जर का मतलब सिपाही की। और 5वीं अवस्था थी जस्टिस है, जस्टिस का मतलब न्यायाधीश की। और 6वीं अवस्था थी पेंटा लून की। यस बेटा, मेरी बात समझे? तो वही करा कभी शेक्सपियर कि लास्ट सीन ऑफ ऑल, ऑल का मतलब सभी। इन सभी अवस्थाओं में, यस, सभी अवस्थाओं का जो अंतिम सीन का मतलब दृश्य होता है। जैसे मेरा जीवन है, अब इस मेरे जीवन का ही
पहला स्टेज था, दूसरा स्टेज था, तीसरा स्टेज था, चौथा स्टेज था, पांचवा था, छठवां। अब इन 6 अवस्थाओं का जो अंतिम सीन होगा तो मेरा ही जीवन होगा, अब मेरे जीवन का अंतिम सीन होगा। तो इसीलिए देखो यहां पे सीन कह रहा है कि लास्ट सीन ऑफ ऑल, यानी सभी अवस्थाओं का जो अंतिम दृश्य है। दैट का मतलब होता जो, इंड का मतलब होता है समाप्त होता है, दैट का मतलब होता है जो। अब यहां पे बेटा इंड से, इंड का मतलब होता अंत होता है, यानी जिसका समाप्त होती है। पहले पीछे देखो, इधर आगे। दिस का मतलब होता इस है, बोलो दिस का मतलब क्या होता इस है। स्ट्रेंज है, यस बेटा, स्ट्रेंज का मतलब होता विचित्र है अर्थात अद्भुत है। एंड का मतलब होता और है, ब्लैक बोर्ड पे देखो अ इवेंट है, अ फुल है। इवेंट फुल का मतलब घटनाओं से भरे हिस्ट्री, यस बेटा, हिस्ट्री का मतलब होता इतिहास है। मेरी बात समझे, इन इस विचित्र और घटनाओं से भरे इतिहास का जो अंत कर देता है। अब मेरी बात समझे, यानी सभी अवस्थाओं में जो अंतिम दृश्य है वो इस विचित्र और घटनाओं से भरे इतिहास का जो अंत कर देता है। अर्थात इन 7वीं अवस्था में इन जीवन से भरे जो विचित्र और अद्भुत घटनाओं से भरे जीवन का इतिहास था, वो इतिहास ये अंतिम दृश्य समाप्त कर देता है। समझे बेटा? यस, फिर से देखो। लास्ट का मतलब होता अंतिम है, सिन का मतलब होता दृश्य, आव आल का मतलब होता सभी, अर्थात ऑल द एजेस है, यानी ऑल द एजेस का मतलब होता सभी अवस्थाओं, यानी सभी अवस्थाओं का जो अंतिम दृश्य होता है वह सभी अद्भुत है और घटनाओं से भरे इतिहास का जो अंत कर देता है। मेरी बात समझ गए बेटा? यानी मानव जीवन के सभी अवस्थाओं का जो अंतिम दृश्य है वह अपने जीवन के उस अद्भुत और घटनाओं से भरे इतिहास का जो अंत कर देता है। बढ़ू आगे। अब करा इज सेकंड है, सेकंड का मतलब होता बच्चों दूसरा। बोलो सेकंड का मतलब क्या होता? दूसरा। चाइल्डिश है, ब्लैक बोर्ड पे देखो, चाइल्डिशनेस है। चाइल्डनेस का मतलब होता बचपना, अर्थात चाइल्डहुड है, बचपन है। यह मानव जीवन का दूसरा बचपन कह करके पुकारा जाता है। यह मानव जीवन का यानी बुढ़ापा, अंतिम अवस्था जो है यह मानव जीवन का दूसरा बचपन होता है। आगे अब करा बच्चों, एंड का मतलब होता और है, मियर है, इस है। मियर का मतलब होता है टोटली, टोटली का मतलब पूरी तरीके से। ऑब्लियन है, ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, इस है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मरण है, यस है। फॉरगेट फुलनेस है। मेरी बात समझे, यहां पे फॉरगेट है, फुल है, नेस है। फॉरगेट फुलनेस का मतलब विस्मरण है, जिसमें आदमी पूरी तरह से विस्मरण को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसने जीवन में जो कुछ भी किया उन सभी घटनाओं का उसे कुछ याद नहीं रहता है। इस अवस्था में मानव अपने जीवन के किए गए उन भयानक कारनामों को सब कुछ पूरी तरह से विस्मरण को प्राप्त हो जाता है। आगे बेटा गजब चीज बोला है, देखो क्या करा, सेंस है। इस सेंस का मतलब होता है, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, विदाउट है। बताओ विदाउट का मतलब क्या होता? के बिना, यस। टिथ का मतलब होता दांत है,
यह टूथ का बहुवचन बच्चों। यस, बताओ टीथ का मतलब क्या होता? दांत है, अर्थात व्यक्ति जो होता है वह बिना दांत का हो जाता है। अर्थात बेटा बुढ़ापे में जब आदमी अंतिम अवस्था में मृत्यु के करीब पहुंचता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, इसीलिए कभी करा सेंस है, टीथ है, अर्थात वह बिना दांत का होता है। आगे सेंस का मतलब होता विदाउट है। आइज का मतलब होता बच्चों आंखें, और वह बिना आंख का होता है। कहने का मतलब बच्चों आंख तो होती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए कभी कहते हैं कि वह बिना आंख का होता है। बढ़ो बेटा आगे। यस, सेंस का मतलब होता विदाउट है। टेस्ट का मतलब होता स्वाद है। बताओ टेस्ट का मतलब क्या होता? स्वाद है, और वह बिना स्वाद का होता है। टंग का मतलब जीभ तो होती है लेकिन उसे किसी भी चीज का स्वाद नहीं रहता है। सेंस का मतलब होता है विदाउट है। एवरीथिंग्स का मतलब होता सब कुछ, यानी कहने का मतलब वह सभी चीजों से वंचित होता है। बिना दांत का होता है, बिना आंख का होता है, बिना स्वाद का होता है, अर्थात वह सभी चीजों से वंचित होता है। यस बेटा, फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे देख लो। देखो यहां पे करा लास्ट का मतलब होता है अंतिम। यस, इस सीन का मतलब होता दृश्य। आव का मतलब होता काके की आल है। आल का मतलब होता आल द एजेज है, यानी सभी अवस्थाओं का जो अंतिम दृश्य है। यस, दिस का मतलब होता इस है। स्ट्रेंज का मतलब होता अद्भुत है। एंड का मतलब होता और है। इवेंट फुल है हिस्ट्री। इवेंट फुल हिस्ट्री का मतलब घटनाओं से भरे इतिहास है। इस विचित्र और घटनाओं से भरे इतिहास का जो अंत कर देता है, इन सभी अवस्थाओं में जो अंतिम दृश्य है इस विचित्र और घटनाओं से भरे इतिहास का अंत कर देता है। पढ़ो बेटा आगे। यस, इज सेकंड का मतलब होता है दूसरा। चाइल्डनेस का मतलब होता बचपना। यह मानव जीवन का दूसरा बचपना होता है, अर्थात कवि विलियम शेक्सपियर जो है वह वृद्धावस्था को मानव जीवन का दूसरा बचपन कह करके पुकारते हैं। यस बेटा, अब यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव जीवन का दूसरा बचपन कौन है? तो वृद्धावस्था, अर्थात अंतिम अवस्था, अंतिम दृश्य मानव जीवन का दूसरा बचपन कह करके पुकारा जाता है। एंड और मियर का मतलब होता टोटली। ऑब्लियन का मतलब होता फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता विस्मरण, जिसमें व्यक्ति जो है वह पूरी तरह से विस्मरण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने जीवन में किए गए उन सारे कारनामों को वह पूरी तरह से भूल चुका है। बढ़ो बेटा आगे। यस, अब यहां पे करा सेंस का मतलब होता है विदाउट है। यस बेटा, विदाउट का मतलब होता के बिना। टीथ का मतलब होता दांत, जो बिना दांत का होता है। सेंस का मतलब होता विदाउट है। आइज का मतलब होता आंख, जो बिना आंख का होता, अर्थात आंखें तो होती है लेकिन उसको दिखता नहीं, इसीलिए कभी कहते हैं कि वह बिना आंख का होता है। सेंस का मतलब होता विदाउट है। टेस्ट का मतलब होता स्वाद है, वह बिना स्वाद वाला होता है। टंग जीभ तो होती है लेकिन उसे
किसी चीज का स्वाद नहीं मिलता। सेंस का मतलब होता विदाउट है, एवरीथिंग्स का मतलब होता सब कुछ, अर्थात वह बिना इन सभी चीजों से वंचित है, होता है। जिस प्रकार से बचपन में एक बालक अपने हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होता है, ठीक उसी तरीके से वृद्धावस्था में भी आदमी जो है वह हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए कवि विलियम शेक्सपियर इसे मानव जीवन का दूसरा बचपन का करके पुकारते हैं। ये रही बच्चों आपके इस कविता की अंतिम स्टेंजा अर्थात अंतिम दृश्य। यस बेटा, यह आपकी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब मुझे विश्वास है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके रख भेजना, मैं आपको फिर से रिवाइव कर दूंगा, नहीं तो आगे अगली टॉपिक चलेगी। आज के लिए बच्चों इतना पर्याप्त।